And the big Bihar dangal is underway with voting in phase 1 of crucial assembly elections. Polling is on in 71 assembly seats of 16 districts. The latest voter turnout was 30% in the state. More than 2 crore voters are going to be sealing the fate of over 1,000 candidates in poll fray. Nitish Kumar, who is eyeing a 4th term as the chief minister, will be keeping a keen eye on as fate of 6 ministers from his cabinet is going to be decided in this phase of polls. Amongst the 71 assembly seats, the key battles are going to be fought in Jamui and Jehanabad assembly seats. In Jehanabad, the education minister is expected to face a tough fight as he's up against both Suday Yadav of the RJD and Indu Devi of the LJP. In Jamui, a high-profile battle is on the cards as the NDA has pitted ace shooter Shreyasi Singh against RJD's strongman and sitting MLA Vijay Prakash. Former Bihar Chief Minister Jitan Ram Manjhi is contesting from Imamganj. The Prime Minister also appealed to people of Bihar to come out and vote while following COVID protocols. Meanwhile, BJP is likely to approach the EC against Rahul Gandhi's tweet for seeking votes for Mahagathbandhan on polling day. चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव तो नौकरी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं रोजगार होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रवासी मजदूरों को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा हालात जो है बद से बदतर हो गए। उनका जुमला फेल कर गया। उन्होंने पहले अपने पोस्टर पर से माता पिता लालू प्रसाद और राबड़ी जी का चित्र हटा दिया कि कोई चर्चा 15 साल पहले का ना करे। लेकिन जब आप राजनीतिक विरासत लालू जी का लिए हैं तो सवाल जवाब भी करना होगा कि 15 साल में आपने कितने लोगों को नौकरियां दी। जब ये जुमला फेल हो गया, 10-20 महीना आप सरकार में रहे, कितने लोगों को रोजगार दिया? प्रेम कुमार जी, पहले तो साइकिल पर जा रहे हैं आप आज वोट डालने। बिहार का जो पर्यावरण और देश का जो पर्यावरण है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के चलते मतलब पूरा असंतुलित हो गया है पर्यावरण जा करके, तो पर्यावरण को संतुलित करने का संदेश देना चाहते हैं कि लोग गाड़ी का कम से कम प्रयोग करें और भविष्य में प्रयास करें कि साइकिल पर ही चलें लोग जा करके। इस बार के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की बहुत बात हो रही है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा भी काफी दिख रहा है। उसी सरकार में आप भी मंत्री हैं, कितना बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी? जनता को विकास पसंद है, जनता डेवलपमेंट चाह रही जाकर के और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जाकर के हैं और डेवलपमेंट के आधार पर जनता के बीच गए हैं और जनता का निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए सरकार को समर्थन मिल रहा है जाकर के है। जनता अपार मदद कर रही जाकर के है और विकास जनता चाहती है, कानून का राज। हम जब सरकार में आए हैं तब बिहार को बदलने का काम किया है और हमारा लक्ष्य भविष्य विकसित बिहार बनाने का। आप देखिएगा कि अगला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें पता चल जाएगा उनको कि कहाँ तक वो हैं और वो जो सोच रहे हैं वो बहुत गलत सोच रहे हैं। एनडीए की हवा है, एनडीए के पक्ष में लोग मतदान कर ही लिए हैं। अब तो आधा से ज़्यादा मतदान हो गया और निश्चित है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उम्मीद ही नहीं, विश्वास हो रही है। विश्वास मेरा पहले चरण में गए हुए हर सीटों पर प्रचार किसे मिलता है। लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करूं तो हम लोग के 42 प्रत्याशी मैदान में हैं और अधिकांश उसमें से जीत रहे हैं। जो हम लोग को अभी पिछले 2-3 घंटे से जो हम लोग फीडबैक ले रहे हैं सुबह जब से मतदान शुरू हुआ है, तो लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, लोगों में जो एक बदलाव के प्रति जो उनका संकल्प दिख रहा है, ये मेरे प्रत्याशियों की जीत को और ज़्यादा सुनिश्चित करता है और पूरा विश्वास है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की हम लोग बना रहे हैं। मैं बिहार के लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने मत का प्रयोग करें और एक बदलाव के लिए अपना मतदान दें। करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने वर्तमान को देखते हुए और भविष्य के सुनहरा भविष्य को देखने के लिए आप लोग जो है मत का प्रयोग करें। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.